नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय साई क्लासेस यूट्यूब चैनल। आइए आज हम देखेंगे एपी का एनमा पद। एपी का एनमा पद के बारे में सीखेंगे नया चीज़। एपी का एनमा पद, nth टर्म ऑफ एन एपी। माना कि एपी का प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी। एपी का प्रथम पद ए मान लिए हैं और सार्व अंतर डी है, तब प्रथम पद को हम T1 कहते हैं। प्रथम पद को T1 कहते हैं, तो T1 बराबर हो जाएगा ए। प्रथम पद को ए भी कहते हैं, T1 भी कहते हैं, तो प्रथम पद बराबर हो गया ए। ए को कैसे लिखेंगे भाई? ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस n माइनस वन, सॉरी वहां पर 1 माइनस 1, प्रथम पद है तो 1 माइनस 1 इंटू डी। इसको 0 में हम डी को गुणा कर दिए हैं। क्या ये ए नहीं है? ये भी ए है, ये तो 0 हो गया। 0 इंटू डी 0, यानी कि ए को हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से द्वितीय पद को T2 भी कहते हैं, तो T2 बराबर हो जाएगा ए प्लस द्वितीय पद ए प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे? डी कर देंगे, यानी कि दूसरा पद में पहला प्रथम पद में डी को जोड़ देंगे तो द्वितीय पद मिल जाता है। प्रथम पद में जब द्वितीय पद को जोड़ देते हैं तो प्रथम पद में जब डी को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है? द्वितीय पद। इसको कैसे लिखेंगे? तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 इंटू डी। तृतीय पद को T3 भी कहते हैं। T3 मतलब ए प्लस 2D। ए प्लस 2D, ए प्लस 2D बराबर, इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आएगा, इसमें डी गुना कर दिए तो 2D हो गया। इस तरह से चतुर्थ पद को T4 कहते हैं, तो T4 बराबर हो जाएगा ए प्लस 3D बराबर ए प्लस यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी डॉट डॉट डॉट। इस तरह से एनमा पद अगर निकालेंगे, एनमा पद को Tn कहते हैं, तो Tn बराबर हो जाएगा ए प्लस, देखो पहले इसको समझ लो क्या होगा। अगर प्रथम पद हम T1 लिए हैं 1, तो ए लिखे हैं ए प्लस n माइनस 1, यानी कि जितना यहाँ रहता है उतने में ए घटता है। अगर 1 था तो 1 माइनस 1 इंटू डी हुआ। देखो 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी हो रहा है। 3 है तो ए प्लस 2D, मतलब 3 में 1 घट रहा है। ए प्लस 3 में 1 घटेगा, अर्थात जितना यहाँ रहता है उतना में 1 घटता है इंटू डी। यहाँ 4 है तो 4 में 1 घट गया तो 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से यहाँ n है तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए प्लस जितना यहाँ रहता है उसमें 1 घटता है, तो n है तो n में 1 घट गया, इंटू में क्या हो जाएगा? डी, इंटू में डी। अतः यही हो गया हमारा एनमा पद, यही हो गया एनमा पद। अतः एनमा पद अर्थात Tn, अर्थात सीधा लिखो Tn बराबर आ गया ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं कि प्रथम पद था तो द्वितीय पद था तो ए प्लस डी, तो जितना यहाँ रहता है ना उससे 1 कम डी रहता है। 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 बार तीसरा पद है तो ए प्लस 2D, इससे 1 कम रहता है डी। 4 है तो ए प्लस 3D,
इसी तरह से पांचवा T5 रहता तो A प्लस 4D, अगर T6 रहता तो A प्लस 5D, यानी कि जितना T के पास रहेगा उतना एक कम होगा उसका D में गुना। T4 है तो 3 गुना हुआ, T3 है तो T2 गुना हुआ। इसी तरह से अगर Tn रहेगा तो A प्लस N में एक घट जाएगा। इस सूत्र हो गया हमारा Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और इसे कहते हैं AP का व्यापक पद, जनरल टर्म। यहाँ पर लिख लेंगे N में पद को AP का व्यापक पद कहा जाता है। AP का व्यापक पद कहा जाता है। तो ये सूत्र को याद रखिएगा कि AP का nवां पद होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ A क्या है तो A है प्रथम पद, D क्या है तो D है सार्वंतर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि AP का प्रथम पद बराबर A, सार्व अंतर बराबर D, तब AP बराबर, AP लिखने के लिए कहता है, तब AP क्या होगा, प्रथम पद अगर A है, सार्व अंतर D है, तब AP क्या होगा, तो AP हो जाएगा A प्रथम पद, फिर प्रथम पद में एक D जुड़ जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, फिर प्रथम पद में 2D जुट जाएगा, A प्लस 2D, यानी कि इसमें D जुट गया, फिर इसमें एक D जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा। पहले वाले वीडियो हम बता चुके हैं कि कैसे लिखते हैं P, जब A और D पता रहता है तो A उसमें D जोड़ते जाते हैं, तो A में D जोड़ेंगे तो A प्लस D, फिर इसमें D जोड़ेंगे तो A प्लस 2D, फिर इसमें एक D जोड़ेंगे तो A प्लस 3D, फिर इसमें एक D जोड़ेंगे तो A प्लस 4D, डॉट डॉट इसी तरह से AP लिखा गया। ये AP लिखा गया। A और D पता रहता है तो AP हम इस तरह से लिखते हैं। और AP के nवां पद को, AP के nवां पद को L से भी सूचित किया जाता है। AP के nवां पद को L से भी सूचित किया जाता है। L फॉर लास्ट टर्म, L फॉर लास्ट टर्म, प्रथम पद को A, सार्वंतर को D और अंतिम पद को L। अगर AP का अंतिम पद Tn हो तो, यदि AP का अंतिम पद Tn हो तब अंतिम से, यदि AP का अंतिम पद Tn हो तब अंतिम से AP बराबर क्या हो जाएगा, तो AP बराबर हो जाएगा अंतिम से, मतलब यहाँ इस शुरू से, तो अंतिम से हो जाएगा, तो अंतिम हो जाएगा Tn, अंतिम क्या हो जाएगा Tn। Tn में दूसरा अंतिम के पहले होगा, Tn में एक D घट जाएगा, फिर इसी तरह से Tn में एक D और इसमें घट जाएगा तो हो जाएगा 2D, फिर Tn में कितना हो जाएगा 3D घट जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह से आ जाएगा A प्लस D, फिर हो जाएगा A, अंतिम में इधर शुरू हो जाएगा A, जैसे A प्लस D अंतिम में Tn होता है।
ये अंतिम से लिखल कहेगा तो टीएन में डी घटाते चलेंगे। अंतिम से कहेगा लिखने के लिए कि बताइए अंतिम से क्या होता है एपी, तो टीएन से शुरू है, टीएन, टीएन में डी घटा देंगे तो अंतिम से मिलेगा हमको एपी। टीएन में अगर 2d घटा दिए, टीएन में 3d घटा दिए, इसी तरह डॉट डॉट ए प्लस डी और अंतिम में यहाँ पर आ जाएगा ए। ये हुआ अंतिम से प्रारंभ करने पर ऐसा हो गया। एपी 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात करें। स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड लगभग चांस रहता है कि वो पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन 18वां पद 20वां पद कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में या तो 2 नंबर का जो रहता है क्वेश्चन उसमें जरूर पूछ देता है। लगभग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए कितना है 4, डी कितना है तो 8 में से 4 घटा देंगे डी निकल जाएगा, तो 8 माइनस 4 बराबर 4। तो इसका डी निकल गया, ए निकल गया। तो हमको निकालना क्या है भाई 18वां पद, तो T18। 18वां पद को ऐसे लिखेंगे T18, तो T18 बराबर बताए थे ए प्लस, चूंकि सूत्र जानते ही तो व्हाट हो गया, चूंकि सूत्र हम जानते हैं Tn बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई यहाँ पर 18 हमको लाना, 18 बनाना, तो एन बराबर 18 रख देंगे तो T18 बराबर हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर 18 हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी, मतलब T18 का मान आ गया ए प्लस 17 डी। अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे T18 का मान जितना T के पास रहता है उससे एक कम डी में गुना हो जाता है। देखो 17, T से एक कम है 17, तो ए प्लस 17 डी। अगर 17वां पद का कहता निकालने के लिए तो ए प्लस 16 डी। चलो यहाँ पुट कर दीजिए मान, हम मान पुट करते हैं। ए का मान 4 प्लस 17 इंटू डी का मान पुट कीजिए, तो डी का मान भी 4 है, तो 4 प्लस 17 चौका 68 बराबर 68 4 72। ये हो गया 18वां पद निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पर करवा रहे हैं। इसमें पद पूछेगा कि कितने पद हैं, तो पद कैसे निकालेंगे। एपी दिया हुआ है हमको, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये अंतिम पद बताए थे। ये जो अंतिम में अगर कुछ लिख देता है तो एपी का अंतिम पद होता है, और ये परिमित एपी है तो अंतिम पद हमको मालूम है। ये अंतिम में जो लिखा हुआ रहता है भाई वो अंतिम पद होता है, और जो शुरू में लिखा हुआ होता है वो प्रथम पद होता है। यहाँ से हमको इसमें करा कितना पद है, पद मतलब जैसे 1 2 3 4, यहाँ जैसे 100 तक जाते जाते कितना मिलेगा, कै पद मिलेगा, अर्थात n का मान पूछ रहा है हमसे। किसका मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है भाइयों। तो n का मान कैसे निकालेंगे, तो सब चीज हमको जो दिया हुआ पहले उसको लिखेंगे। यहाँ a बराबर कितना दिया हुआ है 20, d बराबर क्या है, d बराबर, तो इसमें से इसको घटा लेंगे 25 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 5, डी दे दिया। अंतिम पद भी हमको दे दिया tn बराबर 100। तो इतना चीज दिया हुआ, हमको n पूछ रहा है, n बराबर वाट। इस सब में देखेंगे भाई, सब मैथमेटिक्स बनाने का तरीका होता है, रटा नहीं जाता है कि कैसे मैथ को हमको तोड़ना है। इस सब में से देखना है कि क्या दिया हुआ ऐसा चीज जिसका सूत्र हम पढ़े हैं, तो यहाँ पर ए डी tn का मान दिया हुआ है, ऐसा मान देखना दिया हुआ tn दिया हुआ है। tn बराबर हम सूत्र पढ़ चुके हैं, चूंकि tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो चीज दिया रहता है अगर उसका कहीं सूत्र होता है तो सबसे पहले मैथ तोड़ने का एक फंडा है कि उसका सूत्र आप लगा दीजिए। अगर उसका सूत्र लगा दीजिएगा तो वहां से कुछ ना कुछ एक समीकरण तैयार होगा और वहां से हल निकलेगा। तो tn का मान हमको दिया हुआ है 100, तो 100 यहाँ रख देंगे बराबर, a का मान दिया हुआ है 20, तो 20 रख दिया, प्लस n का मान दिया हुआ है n
n का मान तो निकालना ही है, -1 इंटू d का मान दे रखा है 5। अब आ गया एक समीकरण, ये एक इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को हल कर लेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। तो हल हो जाएगा। देखो यहाँ से 100 एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। तो 20 प्लस इसको 5 से गुना कर देंगे इसमें, तो 5n माइनस 5। तो यहाँ से 20 में से 5 गया 15, तो 100 बराबर इधर हो गया 15 अब प्लस 5n। इसको इस साइड कर लेंगे तो 100 माइनस हो जाएगा इधर 15, माइनस हो जाएगा 15 बराबर 5n। यहाँ से आ गया 5n बराबर 100 में से 15 गया 85 आ गया। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 85 बटे 5, तो 17 बचे 85, n बराबर 17। और यही मान निकालना था, अर्थात इसमें इस एपी में पदों की संख्या कितना हो गया, 17 पद। 17वां पद हमारा 100 है, अंतिम पद। तो एपी का 17 पद निकल चुका है। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। उसमें भी एपी दे दिया है, पदों की संख्या पूछ रहा है कि कितने पद होंगे, एपी दे दिया है। -47 के पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या की इसमें कितना पद है। तो पदों की संख्या निकालना है, सेम क्वेश्चन है इसी के जैसा कि पद की संख्या इसमें कितने पद है, सेम वही काम करेंगे। तो भाई यहाँ पर a बराबर है 18, d बराबर निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, t2 माइनस t1 होता है d। तो ये है t2, ये है t1। तो 15.1/2 में माइनस कर लेंगे 18, तो 15 दूना 30, 31/2 में घटा देंगे 18। तो यहाँ पर निकल गया 2, तो हो गया 31 माइनस 18 दूना 36। 31 में 36 गया तो माइनस में आएगा 5/2। तो अढ़ाई आ गया, -2.5 आ गया, इसका डी आ गया -5/2। देखो ए पता है, डी मालूम हो गया, हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। टीएन दिया हुआ अंतिम पद, अगर एपी का अंतिम में लिखा हुआ है कोई टर्म तो वो अंतिम पद हो जाता है एपी का, और उसको टीएन से सूचित करते हैं। यहाँ टीएन बराबर हो गया 47। पूछ रहा है क्या, एन बराबर वाट, एन बराबर वाट। तो यहाँ से हम n का मान इजी से निकाल सकते हैं, सेम इसी अभी तुरंत बताए थे। ए डी, यहाँ टी एन, 3 चीज दिया हुआ, ए डी टी एन। बोले थे कि तीनों में अगर किसी का सूत्र है तो उसका सूत्र लगा दीजिए। तो हम जानते हैं टी एन का सूत्र होता है। ये मैथ बनाने का बहुत तगड़ा उपाय है कि जो चीज़ दिया हुआ है पहले खोजिए कि उसमें किसी का सूत्र तो नहीं होता है, अगर होता है तो पहले उसको लगा दीजिए आंख बंद कर करके। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी मैथ बनाना सीख जाएगा। तो जानते हैं टी एन बराबर होता है सूत्र, चूंकि जानते हैं टी एन बराबर होता है सूत्र a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान दिया हुआ है तो रख देंगे, तो टी एन के जगह पर 47 बराबर a का मान दिया हुआ 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया हुआ है -5/2। यहाँ से हो गया 18 इधर कर लेंगे तो 47 माइनस 18 बराबर -5/2 से गुना कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना होकर इसमें गुना हुआ तो इसमें गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, -5n/2। अब यहाँ से 47 में 18 को घटा लेंगे तो 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 3 में से गया 2, 29 बराबर आ गया यहाँ पर एलसीएम 2, तो हो जाएगा 5 माइनस 5n। यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, 29 दूना 58 बराबर 5 माइनस 5 n।
5 माइनस 5n, यहाँ से हो जाएगा x को इस साइड कर लेंगे तो हमारा 5n प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जब इसको इधर कर दिया, इसको इधर फेंक दीजिए तो 5 माइनस 58। कहीं मिस्टेक हो रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए, n का मान माइनस नहीं होता है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 47 बराबर हो गया 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, तो 5/2 हो गया, माइनस हो गया 5n/2। इसको इधर कर दिए, 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 4 में से 3 में से गया 2, 29, 29 दूना 58 बराबर 5 माइनस, इसमें आ रहा है। क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख लिए हैं, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। माइनस 47 है, यहाँ पर माइनस 47 हम नहीं लिखे, मिस्टेक ये किया, माइनस 47 होगा। क्वेश्चन मिस्टेक थोड़ा लिखने में, यहाँ पर Tn जगह पर माइनस 47 होगा, ये नहीं लिखे थे, मिस्टेक हो गया थोड़ा, जिसके कारण से माइनस में आ रहा था, क्योंकि n माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस, कुल मिला करके 8 8 7 15 के 5 बाकी 1 और 4 1 5 1 6, 65 आ रहा है, माइनस में 65 आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 दूना 130 हो जाएगा, माइनस में कितना जाएगा 130। तो यहाँ से हो गया, इसको इधर करेंगे तो इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 130। तो n बराबर हो गया 135/135, जुट गया। अब हमको निकालना है यहाँ से n बराबर, तो n बराबर हो जाएगा 135/5, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 3 5 7 35, यानी कि n बराबर 27। इसमें पदों की संख्या हो गया 27, टोटल 27 पद है इसमें। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है कि एपी का दे देगा, कह रहा है कि एपी का 11वां पद, 11वां पद, एपी का 11वां पद कह रहा है कितना है 80, तथा 16वां पद है 110। तो 31वां पद ज्ञात करें। यानी कि एपी का 2 पद दे दिया, 11वां पद दे दिया 80 और 16वां पद दे दिया 110। तो एपी का पूछता है 31वां पद ज्ञात कीजिए कि 31वां पद क्या है। तो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। 11वां पद दिया हुआ है 80, चूंकि 11वां पद को हम लिखते हैं T11 दिया हुआ है 80, और T11 को यहाँ पर मान लेते हैं पहले कि भाई हमारा A और D निकाला, क्योंकि हमको 31वां पद निकालना है। 31वां कोई भी पद निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जौन पद निकालना है उसके लिए A और D मालूम होना चाहिए। तो A और D ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले A और D ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि एपी का पहला पद बराबर A और सार्व अंतर बराबर D, सार्व अंतर बराबर D। चूंकि दिया है T11 बराबर 80, और T11 को लिखेंगे, बताए थे A प्लस पहला प्रथम पद प्लस जितना यहाँ रहता है उतना -1, उससे एक काम। तो 11 है, 11 से एक काम 10D। इसको ऐसे लिखेंगे A प्लस 10D, जितना रहेगा उससे एक कम D होता है, बराबर 80। इसको मान लिए फर्स्ट। इसी तरह से चूंकि हमको दिया हुआ है 16वां पद दिया हुआ है कितना 110, T16 बराबर हो गया 110।
तो T16 कैसे लिखेंगे? A प्लस 16 है, इससे एक काम करके D के पास लिखेंगे। एक काम कर देंगे, 15D बराबर 110 आ गया। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से हम A और D निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर तीसरा पद निकल जाएगा। तो 1 - 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। तो 1 है हमारा A प्लस 10D बराबर 80, और दूसरा है A प्लस 15D बराबर 110। माइनस कर दीजिए तो माइनस हो गया। माइनस यहाँ पर 5D बराबर माइनस में आ गया 80, और 20 100, और इधर 10 20 10 30। तो माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर निकल गया 30/5 बराबर 6 × 5 = 30। D का मान 6 निकल गया। D बराबर 6। अब D का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में पुट कर करके A का मान निकाल लेंगे। यहाँ से लिखेंगे पुट D बराबर 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 में रखने पर तो A प्लस हो जाएगा 10 गुना D के जगह पर कितना रखेंगे? 6। D के जगह पर 6 रखेंगे बराबर 80। यहाँ से A प्लस 60 बराबर 80। तो A बराबर हो गया 80 - 60। तो A बराबर हो गया कितना? 20। A का मान 20 निकल गया। प्रथम पद 20 और सार्वंतर 6, इसलिए हमको निकालना क्या? इसलिए T31 बराबर लिखेंगे A प्लस जितना है उससे एक कम, तो कितना है? 31। तो 31 से एक कम 30D हो जाएगा। T31 का मान हो जाएगा A प्लस 30D बराबर A का मान पता है 20, D का मान पता है, D का मान 6, तो 30 गुना 6, तो 20 प्लस 30 6 80 से बराबर 200। आंसर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इस तरह से एपी का n पद आज सीखे। एपी का n पद को व्यापक पद कहते हैं। इस पद को आज अच्छी तरह से मैंने देखा, और उम्मीद करते हैं कि कहीं भी इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।